जय माता दी। आप सभी दोस्तों को चैत्र नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में आज हम जानेंगे अष्टमी तिथि के दिन किए जाने वाले कुछ ज़रूरी नियम के साथ माँ महागौरी की पूजा विधि। मंगलवार को चैत्र नवरात्रि की अष्टमी मनाई जाएगी। अष्टमी के दिन माँ के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ ही माँ काली, दक्षिण काली, भद्रकाली और महाकाली की भी पूजा होती है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप मानी जाती है, इसीलिए इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है। अष्टमी के दिन कई नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। आइए जानते हैं अष्टमी के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए माँ महागौरी की पूजा किस विधि से करनी चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं माता महागौरी की पूजा विधि। माता महागौरी की पूजा के लिए सबसे पहले सुबह उठकर के नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात सबसे पहले एक चौकी पर माता महागौरी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल या गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। इसके पश्चात चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर नारियल रखकर कलश की स्थापना करें और उसी चौकी पर भगवान श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका जो 16 देवी होती हैं और सप्तघ्रत मातृका की स्थापना भी करें। सप्तघ्रत मातृका का मतलब है 7 सिंदूर की बिंदी लगाए। इसके पश्चात व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माता महागौरी सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूधवा, बेलपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण पूजन संपन्न करें। और यदि आपके घर पर अष्टमी पूजी जाती है तो आप पूजा के बाद कन्याओं को भोजन भी करा सकते हैं। ये शुभ फल देने वाला माना गया है। तो इस विधि से पूजा करने से धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं माता महागौरी के पूजन के मंत्र। सबसे पहला मंत्र माता महागौरी का प्रार्थना मंत्र है। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोदिता। और अगला मंत्र माता महागौरी का स्तुति मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ये माता महागौरी का स्तोत्र है। सर्व संकट हंत्री त्वमेव धन ऐश्वर्य प्रदायिनी ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्। सुख शांति दात्री धन धान्य प्रदायिनी डमरू वाद्य प्रिया अघा महागौरी प्रणमाम्यहम्। त्रैलोक्य मंगल तुहि तापत्रय हारिणी वंदनम चैतन्यमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्। इन मंत्रों के साथ माँ की पूजा करें। और अब जानते हैं माता महागौरी का प्रिय फूल कौन सा है और उनका प्रिय रंग। दुर्गा अष्टमी के दिन पूजा के समय माँ महागौरी को पीले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। ये उनका प्रिय रंग है और इस दिन माता को ये भोग अर्पित करें। पूजा के समय माँ महागौरी को नारियल, काले चने, पूड़ी, हलवा, खीर आदि का भोग लगाना चाहिए। देवी महागौरी को ये सभी चीज़ें अति प्रिय हैं। इनको अर्पित करने से देवी प्रसन्न होती है। तो ये थी माता महागौरी की पूजा की सही विधि विधान। और अब जानते हैं अष्टमी के दिन पूजा के समय हमें कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अष्टमी पूजन का नवरात्रि में बहुत महत्व है।
इस दिन शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर ही पूजा करें। मुहूर्त बीतने के बाद पूजा का महत्व नहीं रह जाता, इसलिए अष्टमी के दिन पूजा करते समय मुहूर्त का विशेष रूप से ध्यान रखें और अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर पूजा करनी चाहिए। इस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए और अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी उठ कर के स्नान करें और पूजा जरूर करें। इसके साथ ही अष्टमी पर पूजा के बाद दिन में नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से साधक को पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है, तो पूजा के बाद दिन में ना सोएं। और अगर आपने अष्टमी का व्रत रखा है तो नवमी के दिन कन्या पूजन से पहले कुछ भी ना खाएं। कन्या पूजन और उन्हें विदा करने के बाद ही व्रत का विधिवत पालन करें। इससे माता रानी की कृपा बनी रहती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तथा महाअष्टमी के दिन दुर्गा चालीसा मंत्र या सप्तशती के पाठ के समय किसी दूसरे से बात ना करने लग जाएं। ऐसा करने से आपकी पूजा का फल नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती हैं। और इस बात का भी ध्यान रखें कि संधि काल का समय दुर्गा पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। संधि काल के समय 108 दीपक जलाए जाते हैं। अष्टमी के दिन संधि काल में ही दीपक जलाना शुभ माना जाता है, इसलिए संधि काल का ध्यान रखें और अष्टमी के दिन हवन किए बिना पूजा ना करें। हवन किए बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। ध्यान रखें कि हवन करते वक्त आहुति की सामग्री कुंड से बाहर ना जाए और वहीं अगर आपने 9 दिन का व्रत किया है तो हवन किए बिना घर से बाहर बिल्कुल ना जाए। और इसके साथ ही दुर्गा अष्टमी के दिन इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी के पास अंधेरा ना रहे, इसीलिए इस दिन तुलसी के पास दीप जरूर जलाएं। इस दिन तुलसी के पास अंधेरा रहने से इसका प्रभाव घर की सुख समृद्धि पर पड़ता है, तो इसलिए इस दिन इस बात का ध्यान रखें और तुलसी के पास दीपक जरूर जलाएं। और महाअष्टमी के दिन स्त्रियों को काले, नीले या स्लेटी रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इसे बहुत अशुभ माना जाता है। अष्टमी के दिन लाल, पीला, गुलाबी, हरा जैसे शुभ रंग के वस्त्र ही धारण करें, तो कपड़ों के रंग को लेकर भी विशेष रूप से ध्यान रखें। और इसके साथ ही अष्टमी के दिन यानी कि नवरात्रि के 8वें दिन कन्या पूजन जरूर करें। यदि आपने नवरात्रि व्रत रखा है और कन्या पूजन नहीं किए तो इससे व्रत का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि कन्या पूजन करने और कन्याओं को भोजन कराने तक कुछ भी ना खाएं। जब कन्या पूजन समाप्त हो जाए तभी व्रत खोलें। तो इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए अष्टमी के दिन। और आप जानते हैं अष्टमी के दिन पूजन के क्या नियम हैं। अष्टमी पूजन के नियम के बारे में जानते हैं। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा का 100 हजार पूजन किया जाता है। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, इसीलिए इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर उनका आवाहन किया जाता है। आज के दिन दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। और अष्टमी के दिन सुहागिन महिलाओं को माँ गौरी को लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से उनके पति की उम्र बढ़ जाती है। और आज के दिन हवन पूजन जरूर करना चाहिए। अष्टमी का व्रत रखा है तो महानवमी के दिन कन्या पूजन करें और व्रत का विधिवत पालन करें, इससे माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। ये अष्टमी पूजन के नियम थे और इन नियमों का पालन ज़रूरी होता है करना। और अब जानते हैं इस दिन जो काम नहीं करने हैं, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन इन कामों को करने से सफलता नहीं मिलती है। जैसे कि नवमी तिथि के दिन कोई भी नया काम नहीं करना चाहिए, इसे खाली तिथि माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन किए गए कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। और इसी के साथ ही नवमी के दिन गलती से भी लौकी का सेवन नहीं करना चाहिए। और महाअष्टमी का व्रत रखा है तो हलवा, पूरी और चने खाकर ही इस व्रत का पारण करें।
अन्यथा आपको व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। तो इन नियमों और इन सभी बातों का विशेष रूप से अष्टमी और नवमी के दिन ध्यान रखें, तभी आपको अपनी पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। आप और आपके पूरे परिवार पर माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरी राधे राधे। दोस्तों, आप सभी से अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसके चलते पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कतें आती हैं। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्षमा कर दें, क्योंकि ये एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जो सही नहीं हो सकती। उम्मीद करती हूँ आप हमारे स्वास्थ्य के संबंधी समस्या को समझते हुए हमारा सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, जय माता की।